हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे क्लास 12 का फिजिक्स, यानी जो 12 का फिजिक्स है उसमें एक चैप्टर है वैद्युत धारा और उससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या है, मतलब विद्युत प्रतिरोधकता जो है और विशिष्ट प्रतिरोध ये दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मतलब कि यहाँ पर जो चालक होता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसमें और धारा घनत्व भी उत्पन्न होता है। तो यह क्या करता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता है इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या कहते हैं, यानी जब विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है या विशिष्ट प्रतिरोध ये जो होता है ये एक अभिलाक्षणिक गुण है। क्या है, अभिलाक्षणिक गुण है। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और प्रवाहित करने के बाद उसमें एक क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। जिसे मान लेते हैं एक चालक है, यहाँ पर एक चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, आई प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होता है, क्षेत्र यानी आकर विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र यानी आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव। और घनत्व जो होता है हमारा वो हमारा डेंसिटी वो इसमें उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा समीकरण यानी कि जो हमारा परिभाषा है वो क्या निकल कर आ गया, ये हमारा है विद्युत प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व पर निर्भर करता है। यानी जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको एक इसका परिभाषा लिखते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व। धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है E और धारा घनत्व हमारा है J। विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करेंगे, रो इस प्रकार बनता है। इसे रो से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, इसे रो से व्यक्त करते हैं। तो रो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रो बराबर हमारा हो जाएगा E अपान J। क्या हो जाएगा, E अपान J। ये मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण है। क्या है, फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा जो हमारा समीकरण होगा वो हमारा E बराबर क्या होगा, E बराबर होगा V अपान L, विभवांतर और लंबाई L। ये हमारा होगा दूसरा समीकरण। और हमारा जो J होगा, J हमारा हो जाएगा I अपान A। क्या हो जाएगा, I अपान ये क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक व दो का मान समीकरण किसमें रखने पर, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। तो क्या करते हैं, आइए रख देते हैं समीकरण एक में। तो यहाँ पर हमारा है रो बराबर E अपान J, जो कि हमारा हो जाएगा E का मान है V अपान L और हमारा जो J का मान है वो होगा है I अपान ये क्या है, I अपान A। तो यहाँ पर हम बराबर कर देंगे V अपान L को ऐसे लिख देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ये हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और जो I है वो हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रो बराबर हमारा हो जाएगा, ये V सही क्रम में लिखते हैं, L और I। ये हमारा निकल कर आ गया विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। तो यहाँ पर चूंकि जो हमारा होता है
चूँकि V अपान आई किसके बराबर होता है, R के। किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम V अपान आई की जगह पर R का मान रख देंगे, तो रो बराबर हो जाएगा हमारा A अपान L इंटू R। यही हमारा होगा सूत्र किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। क्या हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध का।